जोहार। मैं नवीन कुमार जायसवाल SS+2 हाई स्कूल गोला रामगढ़ में PGT मैथ्स के पद में कार्यरत हूँ। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स में एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें एक टॉपिक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस को हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में जो रिलेशन डिफाइंड होता है, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव होने का मतलब क्या होता है। तो अगर किसी भी सेट में जो रिलेशन डिफाइंड है, उस रिलेशन के थ्रू उस सेट्स का हर एक एलिमेंट अपने आप से जरूर रिलेट होता हो, किसी और से होता हो या नहीं होता हो अलग बात है, लेकिन अपने आप से होना चाहिए, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। यानी ये रिलेशन का रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है कि अगर किसी रिलेशन से मेरा किसी से रिलेशन है तो उसी रिलेशन से भाया उसका भी मेरे से होना चाहिए, ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होता है कि अगर A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है, तो A का भी C से होना चाहिए, तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। इसमें एक थोड़ा समझने का चीज़ ये भी है कि मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि A का रिलेशन B से है लेकिन B का आगे कोई रिलेशन ही नहीं है, उस केस में भी ये ट्रांजिटिव ही होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं है ये हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी इसमें थोड़ा समझना है कि ट्रांजिटिव कब नहीं है। ट्रांजिटिव एक ही कंडीशन पे नहीं होता है, A का B से हो, B का भी C से और A का C से नहीं हो पाया तो ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी कंडीशन में ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और किसी सेट में अगर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड हो जाता है तो वो सेट्स को अलग अलग क्लासेस में बांट देगा, जो डिसजॉइंट्स क्लासेस होगा, और उसी डिसजॉइंट्स क्लासेस को हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्लास में इक्विवेलेंस क्लासेस को एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा मैथ्स का क्लास है। इस जितने बच्चे बैठे हुए हैं उन बच्चों के बीच में हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे कि किसी भी बच्चे का रिलेशन किसी दूसरे बच्चे से तब होगा जब उसके नाम का पहला अक्षर, यानी अंग्रेजी में जो नाम लिखता है उसके नाम का पहला अक्षर दूसरे बच्चे के नाम के पहले अक्षर से मैच करना चाहिए। यानी अगर इसमें कोई P नाम का बच्चा है तो उसका रिलेशन सिर्फ P नाम वाले बच्चों से होगा। अब पहले हम लोग इसको समझ लें, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को फुलफिल करता है। तो देखिए, अगर P नाम का कोई बच्चा है तो उसका अपने आप से तो रिलेशन जरूर होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी है। P नाम के चलते अगर मान लीजिए पीयूष का रिलेशन प्रतिमा से है तो उसी रिलेशन से प्रतिमा का भी रिलेशन पीयूष से होगा। उसी तरह ट्रांजिटिव, P का नाम से अगर P का A से B से है, B का C से है तो ऑटोमेटिक A का C से भी होगा। तो इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम देखते हैं क्या ये इस पूरे क्लास को अलग अलग डिसजॉइंट्स ग्रुप में बांटता है या नहीं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तुम खड़े हो जाओ, अपना नाम बताओ। पवन महतो। पवन महतो। तो देखिए, इसका नाम पवन है जिसका पहला अक्षर P है। तो अब इस क्लास में जितने लोगों का नाम P से स्टार्ट होता है वो कृपया खड़े हो जाइए। P, ठीक। अब आप लोग एक तरफ खड़े हो जाइए। हाँ, अपना नाम बताओ। अभय कुमार। अभय। तो इसका नाम A से स्टार्ट होता है, तो जितने लोगों का नाम A से स्टार्ट होता है वो खड़े हो जाएं। हाँ, A वाले एक ग्रुप एक तरफ चले जाएं। अपना नाम बताओ। निक्की कुमारी। तो जितने लोगों का नाम N से स्टार्ट होता हो वो उसके साथ आ जाए। कोई नहीं है, तुम अकेले हो, इधर खड़े हो जाओ। हाँ, अपना नाम बताओ। खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। जितने लोगों का नाम K से स्टार्ट होता है वो खड़े हो जाएं। K, ठीक है। एक तुम लोग एक तरफ खड़े हो जाओ। ठीक, अपना नाम बताओ। MD जकाउल्ला अंसारी। MD जकाउल्ला अंसारी। तो इसका नाम M से स्टार्ट होता है, जितने लोगों का नाम M से स्टार्ट होता है वो खड़े हो जाएं अकेले। ठीक है। हाँ, सुनैना कसेरा। सुनैना कसेरा, S। तो जितने लोगों का नाम S से स्टार्ट होता है वो खड़े हो जाएं। चलो तुम एक तरफ खड़े हो जाओ। नाम बताओ। रवि कुमार। रवि कुमार। R से, R वाले खड़े हो जाएं। तुम लोग एक तरफ चले जाओ। दिलकश प्रवीण। दिलकश प्रवीण। इसका नाम D से स्टार्ट होता है। D वाले कोई हैं? नहीं है, अपने खड़े हो जाओ। हाँ, लीला प्रसाद साहू। लीला प्रसाद साहू। इसका नाम L से स्टार्ट होता है। L वाले कोई हैं? नहीं, अकेले हो। ठीक, अकेले खड़े हो जाओ। नाम बताओ।
विनोद कुमार महतो। विनोद कुमार बी, डी वाले कोई हैं नहीं, तो अकेले। अब देखिए हम लोग का पूरा क्लास एक साथ बैठा हुआ था, अब हम लोग अलग अलग क्लासेस में बढ़ गए। ये एक क्लास है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। इस तरह से हम लोग अलग अलग बढ़ गए और इसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये बोल सकता है कि सर अब इसमें भी आएंगे और इसमें भी आ सकते, ऐसा नहीं होगा। मतलब दे आर डिसजॉइंट्स, और ये सारे को अगर मिला देंगे तो हम लोग का पुराना क्लास बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया गया और हम लोग अपने क्लास में देखें कि हम लोग अलग अलग क्लासेस में बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह कोई दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे तो हम लोग अलग अलग ग्रुप में उस तरह भी बढ़ सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हम लोग के स्कूल में बच्चों का क्लास वाइज खड़ा होना, हम लोग के स्कूल में बच्चों का हाउस वाइज खड़ा होना। इसी तरह हम लोग अपने स्कूल के बच्चों को नेम वाइज भी, नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी खड़ा कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।